एसएससी के एग्ज़ाम में बेसिक्स के साथ साथ ज़रूरी रहता है आपका टाइम मैनेजमेंट। किसी क्वेश्चन को करने में आप कितना कम समय लगाते हैं, उससे आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब आप जीडी के एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मैथ्स स्पेशल कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास। इस क्लास की मदद से आप क्वेश्चन को कुछ सेकंड में कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडी के एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज का कैलकुलेशन का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या होती है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो। जैसे नंबर ले लो 21 का स्क्वायर। इसको आप कैसे निकालोगे कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो पुराने बेसिक तरीके से करेंगे। 21 को 21 से गुणा करेंगे, फिर 21 प्लस 420 और जो आपका 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, यानी 441। अब ये हो गया आपका बहुत पुराना तरीका, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसके अलावा आपको जो 50 के आसपास वाले नंबर है, जैसे कि हो गया 47 का स्क्वायर, तो ये आपको बताया जाता है कि एक तो आप नॉर्मल निकाल लो, जैसे 47 को 47 से इंटू करके फिर इनका जो आंसर आता है वो नंबर आ जाएगा। या फिर इसको जो 25 से करते हो, यानी 25 ले लोगे, 50 में से कितने कम हो रहे हैं उसको लिख लोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। पहले 22 कर लोगे और 3 का स्क्वायर कर लोगे। ये ट्रिक आपको बहुत सारे टीचर ने समझाई होगी, हालांकि शुरुआती लेवल में यही समझाया जाता है। जैसे इसका आंसर आ जाएगा 2209, लेकिन हमें चीज़ों को बहुत फास्ट करना है और अलग अलग नंबर याद नहीं रखना है, क्योंकि इसके लिए भी आपको 3 का या फिर कुछ टाइम के बाद 17-18 का स्क्वायर भी याद रखना पड़ सकता है। वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें ऐसे देखना कि 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर है उनका बस एक ही ट्रिक से आपका सॉल्यूशन जो भी आंसर है वो आ जाए। तो इसी 47 से हम लेते हैं जो अपनी नई ट्रिक है। उससे क्या होगा कि पहले आपको पहला डिजिट जो है 7, इसका स्क्वायर कर लेना है। फिर 2 डिजिट जो आपके हैं 4 और 7, इन दोनों को आपस में गुणा करके इनका डबल कर देना होता है। और जो आखिरी डिजिट फिर बच जाता है 4, यानी 4 का भी आपको स्क्वायर कर देना है। अब आप ये सोचोगे कि इनको काम में कैसे लेना है। देखो, शुरुआत में चीज़ें आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगी, लेकिन फिर चीज़ें आसान होती चली जाएगी। जैसे 7 का स्क्वायर 49, यानी 49, तो 9 यहाँ पे लिख दिया और 4 आपकी अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। अब अगली संख्या क्या बन रही है, 4 इंटू 7 28, और इसका डबल हो गया 56। 56 में ये 4 को ऐड कर देना है, आ गया 60। 60 का क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और 6 अब अगली संख्या में ऐड होने के लिए बच जाएगा। अब क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर कर लेंगे। जो 4 का स्क्वायर 16 और उसमें 6 जोड़ दिया तो 22। ये आपका आंसर आ गया 2209। अब यही सेम आपके वहाँ पे आया था। अब इससे कुछ अच्छे से आपको समझ में अगले नंबर पे आएगा। ये ट्रिक आप बस प्रैक्टिस का गेम है और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये सब चीज़ें कुछ सेकंडों में आप कर लोगे। शुरुआत में इतना बड़ा, देखो एक पूरा पेज लगा होगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ये सब पूरा नहीं करने वाला हूँ। ये कैलकुलेशन हमें सिर्फ अपने मन में करनी होती है। अभी सिर्फ जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ले लिया 63। तो 63 में क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और फिर बाकी आपको इस ट्रिक को पूरा लगा देना है, यानी 6 इंटू 3, ये 18 और इसका डबल कर लिया 36, यानी 6 लिख दो और 3 को अगली संख्या में ऐड करने के लिए यहाँ पे रख सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि हमने पुराने वाले नंबर से थोड़े स्टेप कम लिखे हैं, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 3 ऐड हो गए 39, ये आ गया 63 का स्क्वायर। अब जैसे जैसे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे उनमें हम क्या करेंगे कि इन स्टेप को थोड़ा कम करते चलेंगे और कैलकुलेशन अपने माइंड में करते हुए चलेंगे। जैसे अब इसके बाद कोई नंबर ले, जैसे 72 ले लो। इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सीधा करो, 2 का स्क्वायर लिखो 4, उसके बाद में इन दोनों को 7 और 2 को गुणा करके फिर इनका डबल कर दो, तो यहाँ से 28 आ गया। फिर 2 को अगली संख्या में ऐड करके 7 का स्क्वायर 49 और 2 ऐड हो गए 51, यानी 5184। अब आप देखोगे कि हर नंबर जैसे जैसे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं पिछली संख्या से थोड़े स्टेप हम कम कर रहे हैं और कैलकुलेशन को अपने माइंड में कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप जैसे जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे
89 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नंबर है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें, जैसे 9 का स्क्वायर हो गया 81, अब 8 को याद रखना है, 8 इंटू 9 72, 144, और फिर 8 जो ऐड किए थे 152। अब 15 को ऐड करने हैं 8 के स्क्वायर में, यानी 64, और 15 79। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 9 तक की टेबल आनी चाहिए। इतनी तो लगभग सभी को आ रही होगी, तभी हम एसएससी की तैयारी करने आए हैं। तो इतनी ही याद रखनी है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाती है। अब क्या करेंगे, अगले जैसे आप इन नंबर को प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो आपकी प्रैक्टिस। जो भी 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर है उनको आपको खुद से कुछ नंबर ले लेने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम जो भी मैंने ट्रिक बता दी जैसे आपको, तो ट्रिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो आपको इस वीडियो में अगर जहाँ समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, और उसके बाद 20 क्वेश्चन मन से प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी 20 नंबर ले लो और उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक से कोशिश करो। ये चीज़ें आपके डायरेक्ट कोई एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका स्क्वायर निकालो, ये क्वेश्चन के बीच में काम आएगी। अब 81 का जैसे स्क्वायर है तो ये थोड़ा इजी है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितना फास्ट अपने काम में ले सकते हो, कि मैंने जैसे ही आपको बताया तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है। 81 का स्क्वायर आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही होगी। आपने जो 7 मिनट का टाइम दिया है उससे आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐड हुआ होगा। बाकी आपका इस क्लास के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के लिए क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एसएससी जीडी के लिए सभी को बेस्ट विशेस। अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने सपनों की जॉब पाइए।